गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना कार्बोहाइड्रेट के टॉपिक यूनिट जो थर्ड है वो पूरी हो चुकी है। मैंने आपको प्लेलिस्ट भी ग्रुप में शेयर की है, तो आप उन वीडियो को देखें, साथ में बुक भी पढ़ें और टॉपिक को क्लियर करें। आज अपन यूनिट सेकंड स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड जो कि है हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, सबसे पहले हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड क्या होते हैं? हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के अलावा, कार्बन तो है ही, कार्बन के अलावा मीन हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कार्बन के साथ, कार्बन तो हो गई, लेकिन कार्बन के साथ कुछ हेटेरो एटम्स या अदर एटम्स भी प्रेजेंट हो। जैसे कि जो अदर एटम्स हैं वो कौन से हो सकते हैं? अदर एटम्स हो सकते हैं नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन। इस तरह से अदर एटम्स भी प्रेजेंट हो रिंग के अंदर, तो हम उन्हें बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। ओके, यहाँ अपन ये जो अपनी यूनिट है इसमें 7 तरह के हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स पढ़ेंगे, जिसमें से कि 3 तो 5 मेंबर्ड रिंग है, जो कि 5 मेंबर्ड रिंग है। जैसे ये हो गया पाइरोल, फ्यूरेन और थायोफिन। 3 तो ये 5 मेंबर्ड रिंग पढ़ेंगे। एक 6 मेंबर्ड रिंग पढ़ेंगे, दैट इज पिरिडीन। ठीक है, और 3 जो है वो फ्यूज्ड रिंग्स पढ़ेंगे, जैसे ये है इंडोल। इसी तरीके से एक है क्यूनोलिन, इसमें पिरिडीन फ्यूज्ड है इसके साथ, इसे बोलते हैं क्यूनोलिन। और एक होती है आइसोक्यूनोलिन, ये है आइसोक्यूनोलिन। यहाँ पाइरोल में भी क्योंकि नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकता है, ये H। ठीक है, आपको पता होगा यहाँ पे एक लोन पेयर है, ठीक है, यहाँ पे 2 लोन पेयर हैं, और यहाँ थायोफिन में भी 2 लोन पेयर। ओके, और पिरिडीन जो है उसमें भी एक। ये स्ट्रक्चर्स अपने जो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड है, ये हर एक स्ट्रक्चर की अपन केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स के नॉमेनक्लेचर के बारे में बताना चाहती हूँ। नॉमेनक्लेचर वैसे तो कोर्स में है नहीं, लेकिन अपन एक जनरल नॉमेनक्लेचर थोड़ा बहुत कि कुछ कंपाउंड्स, क्योंकि जब रिएक्शन होगी तो कुछ कंपाउंड्स बनेंगे जिनका अगर आपको नाम लिखना पड़े तो नहीं पता होगा। तो उसके लिए क्या है कि जैसे ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, इनके जितने भी मैंने नाम दिए ट्रिवियल नेम है, कॉमन नेम, कॉमनली जो इनको बोला जाता है। IUPAC या हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के जो जनरल रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग इनका नॉमेनक्लेचर नहीं है, तो कई बार आपको उस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो रूल्स के अकॉर्डिंग इनका जो नेम है वो क्या होगा। तो अपन एक जनरल नॉमेनक्लेचर में कुछ जनरल रूल्स पढ़ेंगे जो आपको पता होने चाहिए। सबसे पहला तो देखो, नॉमेनक्लेचर में आपको पता होना चाहिए प्रीफिक्स के बारे में। प्रीफिक्स वो होता है जो किसी नाम के सबसे आगे लगता है। जैसे अपन IUPAC नॉमेनक्लेचर देते हैं कंपाउंड्स को, तो अपन देते हैं ब्यूटेन, तो ब्यूट जो है वो प्रीफिक्स हो गया, और जो एन होता है वो सफिक्स हो जाता है। तो हेटेरोसाइक्लिक में जो प्रीफिक्स है वो इन एटम्स के अकॉर्डिंग दिया जाता है। नाइट्रोजन अगर है तो प्रीफिक्स दिया जाता है एजा, ऑक्सीजन अगर है तो प्रीफिक्स दिया जाता है ऑक्सा, सल्फर अगर है तो प्रीफिक्स दिया जाता है थाया, और अगर फास्फोरस है तो फॉस्फा। लेकिन ये फास्फोरस वाला नहीं, इतना बहुत है आपको, ये 3 बहुत है। सबसे पहले हमें प्रीफिक्स पता होनी चाहिए। दूसरी बात आती है सफिक्स। सफिक्स वो होता है जो पीछे लगता है। सफिक्स डिपेंड करेगा कि आप कितनी मेंबर्ड रिंग का नाम दे रहे हो। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ 5 मेंबर्ड रिंग के लिए। 5 मेंबर्ड रिंग, अगर 5 मेंबर्ड रिंग है और रिंग के अंदर क्या है,
नाइट्रोजन एटम है, ठीक है, नाइट्रोजन एटम है होने पे अपन दो कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन रिंग पूरी तरीके से सैचुरेटेड हो सकती है और दूसरी कंडीशन रिंग अनसैचुरेटेड भी हो सकती है। दो कंडीशंस अपन ने ली हैं कि रिंग सैचुरेटेड हो या अनसैचुरेटेड। नाइट्रोजन एटम होते अगर रिंग सैचुरेटेड है तो अपन इसका नाम देंगे ओलिडीन, ये अपन सफिक्स लगाएंगे उस रिंग के लिए, ओके। और अगर अनसैचुरेटेड है तो हम लगाएंगे ओल। ये कब? जब रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम। अगर रिंग के अंदर नाइट्रोजन एटम ना होके कोई अदर एटम है, अदर एटम जो कि कौन हो सकते हैं, सल्फर या ऑक्सीजन है रिंग के अंदर, तो हम जो देंगे, ये जो सफिक्स देंगे उसको आप क्या लिखोगे, ये होते हैं ओलेन। सैचुरेटेड के लिए तो आप लिखोगे सफिक्स ओलेन और अनसैचुरेटेड के लिए ओल ही लिखोगे। समझ में आई बात? मैंने 5 मेंबर्ड रिंग के सफिक्स की बात की है कि अगर नाइट्रोजन एटम है और रिंग सैचुरेटेड है तो ओलिडीन सफिक्स होगा, अनसैचुरेटेड है तो ओल होगा। और अगर अदर एटम है तो सफिक्स सैचुरेटेड के लिए ओलेन होगा और अनसैचुरेटेड में ओल ही होगा। मैं आपको इसका नॉमेनक्लेचर करके बताती हूँ। जैसे मान लो अपन 5 मेंबर्ड एक रिंग लेते हैं, ये मैंने लिया ऑक्सीजन कंटेनिंग 5 जिसे अपन फ्यूरेन कह रहे थे, ठीक है। जिसे अपन फ्यूरेन कह रहे थे। अब इसका नाम अगर अपन दें तो देखो सबसे पहले तो प्रीफिक्स लिखेंगे, प्रीफिक्स हो गया ऑक्सा, ये हो गया प्रीफिक्स ऑक्सा। अब हम लिखेंगे सफिक्स, तो सफिक्स आपको पता है 5 मेंबर्ड रिंग है लेकिन नाइट्रोजन नहीं है, दूसरे एटम, रिंग सैचुरेटेड नहीं है, अनसैचुरेटेड है, मतलब उसमें डबल बॉन्ड है, तो ऑक्सा और उसका सफिक्स लगा दो ओल। इतना करने के बाद जब आप इस नाम को जोड़ के लिखोगे तो जो पहले वोवल आता है, क्योंकि देखो दोनों वोवल हैं, ए भी एक वोवल होता है, ओ भी एक वोवल होता है, तो आप पहले वाले वोवल को हटा के नाम लिखो ऑक्सोल, ये नाम देते। फ्यूरेन का नाम ऑक्सोल भी हो सकता है। इसी तरीके से मान लो मैं एक नाइट्रोजन ही लेती हूँ, पायरोल लेती हूँ, वैसे तो अपन इसको पायरोल कहते हैं लेकिन इससे अगर इसका नाम दे तो देखो वैसे जो प्रीफिक्स है वो तो हो जाएगा एजप और जो सफिक्स है क्योंकि सैचुरेटेड रिंग है तो ओल। और मैंने आपको बताया कि दोनों वोवल पास आ रहे हैं तो पहले वाले वोवल को हटा दो तो एजोल नाम हो जाएगा इसका, तो पायरोल का नाम क्या हो सकता है, एजोल हो सकता है। अब हम एक एग्जांपल अनसैचुरेटेड रिंग का भी ले लें, जैसे मान लो अनसैचुरेटेड में भी मैं नाइट्रोजन कंटेनिंग जिसमें बॉन्ड, सॉरी अब अपन एक एग्जांपल सैचुरेटेड का भी ले लें, सैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे भी अपन को सबसे पहले प्रीफिक्स लिखना पड़ेगा, तो प्रीफिक्स तो हो गया एजा। सफिक्स आप देखो, सफिक्स सैचुरेटेड रिंग जिसमें नाइट्रोजन हो, जिसमें नाइट्रोजन हो उसका सफिक्स देखना है तो उसका ओलिडीन होता है, तो ओलिडीन। सैचुरेटेड रिंग में ये वाला सफिक्स लगेगा। अभी तक हमने अनसैचुरेटेड जिसमें डबल बॉन्ड थी उनकी बात करी थी, सैचुरेटेड की अगर बात करें तो ये सफिक्स लगेगा जब नाइट्रोजन, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी ए और ओ दो वोवल आ गए तो एक को हटा दो, एजोलिडीन इसका नाम हो जाएगा। और वैसे इसका नाम होता है टेट्राहाइड्रो पायरोल, ठीक है। जब पूरी बॉन्ड हट जाती है तो टेट्राहाइड्रो पायरोल भी इसको बोला जाता है, ठीक है। और नॉमेनक्लेचर के अकॉर्डिंग इसका नाम हो गया एजोलिडीन। लेकिन मान लो ये अगर इसका नाम आपको देना होता तो आप कैसे देते, क्योंकि देखो ये भी सैचुरेटेड है लेकिन अदर एटम है, तो थाया प्लस ओलेन, OLANE, तो ए हट जाएगा, थायोलेन इसका नाम हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एक 5 मेंबर्ड रिंग का नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। जैसे आपको एजोल है या ये जो ऑक्सोल है, थायोल है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्यूरेन या थायोफीन या जो अपना पायरोल है उन्हीं को ये नाम दिए जा रहे हैं, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आते हुए भी आप उसको नहीं कर पाओगे। आपको अगर फ्यूरेन नाम पता है और उसने दूसरे नाम से दे दिया तो ये थोड़ा बेसिक आपको पता होनी चाहिए नॉमेनक्लेचर का। अब अपन यही सफिक्स की बात अपन किसके लिए कर रहे हैं, 6 मेंबर्ड रिंग के लिए, 6 मेंबर्ड रिंग के, ठीक है। 6 मेंबर्ड में भी मैं उसी तरीके से लूंगी, अगर नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट है
तो अब रिंग सैचुरेटेड अगर होगी तो हम लेंगे इनेन, INANE, ओके। और रिंग अगर अनसैचुरेटेड होगी तो हम लेंगे इन, ओके। और अगर नाइट्रोजन के अलावा अदर एटम है तो हम यहाँ पे लेंगे एन और यहाँ लेंगे इन, ओके। नॉमेनक्लेचर आप कर सकते हो। देखो इसका नॉमेनक्लेचर आप कैसे करोगे, जैसे मान लो मैंने एक 6 मेंबर लेंगे, मैं पिरिडीन ही ले लेती हूँ। पिरिडीन में नाइट्रोजन है, अनसैचुरेटेड है, तो सबसे पहले तो उसका प्रीफिक्स लिख दो एजा। अनसैचुरेटेड के लिए इन था तो अब ए हट जाएगा, दोनों वोवेल में से एक हटेगा तो जोड़ के लिखूंगी तो एजीन हो जाएगा। मान लो मैं सैचुरेटेड रिंग लूं, सैचुरेटेड मतलब एकदम खाली, तो अब ये सफिक्स लगेगा तो एजा प्लस इनेन, तो एजीनेन इसका नाम हो जाएगा, ए हट जाएगा, INANE, एजीनेन, है ना। तो ये नाम भी इन्हीं के है, बल्कि इसका वैसे नाम होता है पाइपरडीन। पाइपरडीन होता है सैचुरेटेड पिरिडीन और इसका नाम होता है पिरिडीन। तो पिरिडीन को एजीन भी कहा जा सकता है, इसी तरह से पाइपरडीन को एजीनेन भी कहा जा सकता है। और आप अदर एटम्स का भी इस तरह से नॉमेनक्लेचर कर सकते हो। तो ये आपको पता होनी चाहिए। 2 मैंने अभी तक बताई यहाँ रूल, सफिक्स और प्रीफिक्स आप कैसे पता लगाओगे। अब थर्ड पॉइंट ये है कि अगर एक से ज्यादा एटम्स हैं किसी रिंग के अंदर, ठीक है, और वो एटम्स सेम तरीके के हैं, जैसे कि मान लो ये वाली रिंग है, ठीक है, एक से ज्यादा एटम्स हैं और सेम तरीके के एटम्स हैं, तो अब आप क्या करोगे, इस 2 हैं तो आप डाई लगा दो, सेम तरीके के एक से ज्यादा एटम्स हैं, 2 हैं तो डाई लगा दो, 3 हैं तो ट्राई लगा दो, 4 है तो टेट्रा लगा दो, तो ये डाई हो गया इसके लिए, क्योंकि 2 एटम्स। अब आपको पता है 5 मेंबर्ड रिंग है और नाइट्रोजन एटम है, तो प्रीफिक्स तो क्या आ जाएगा, एजा, डाई एजा, और सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है ये, और अनसैचुरेटेड 5 मेंबर्ड रिंग के लिए ओल होता था, तो प्लस ओल, तो ए हट जाएगा, तो क्या बचेगा, डायअज़ोल इसका नाम। इसी तरीके से अगर 3 नाइट्रोजन होते तो ट्राइअज़ोल नाम दे दिया जाता, ठीक है। इसमें अपन इसका नाम नंबरिंग करके भी दे सकते हैं। नंबरिंग आप किस तरीके से करोगे कि जो एटम्स हैं, जो हेटेरो एटम्स है, जो नाइट्रोजन या इस तरह के एटम्स है कार्बन के अलावा, उनको लोअर नंबर मिलना चाहिए, कम नंबर मिलना चाहिए। जैसे देखो इसकी नंबरिंग मैं 2 तरीके से कर सकती हूँ, 1 2 3 4 5, एक तरीका तो ये। एक और तरीका क्या हो सकता है इसकी नंबरिंग का, एक ये हो सकता है 1, इधर से कर दूं मैं 2 3 4 5। तो आप ये देखो जो रेड वाली नंबरिंग है उसमें इस नाइट्रोजन को एक तो 1 मिला है और एक 3 मिला है रेड वाली में, और अगर मैं ब्लैक वाली नंबरिंग देखूं तो इस नाइट्रोजन को 1 2 3 4, 1 और 4 मिला है। तो ब्लैक वाली नंबरिंग गलत है, क्योंकि इसमें जो नाइट्रोजन है, एक नाइट्रोजन को हायर पोजीशन मिल रही है, तो हमें नंबरिंग 1 2 3 करनी चाहिए। तो हम इस नंबरिंग को मानेंगे 1 3 को, क्योंकि इसमें लोअर पोजीशन मिल रही है दोनों नाइट्रोजन को, तो आप इसका नाम 1 3 डायअज़ोल भी दे सकते हो। इस तरह से नंबरिंग करो कि जो हेटेरो एटम है उसको लेस या लोअर नंबर मिले, तो इसको 1 3 डायअज़ोल नाम भी दिया जा सकता है। ये आपकी बात हो गई जब सेम तरह के एटम्स रिंग के अंदर हैं। अगर रिंग के अंदर डिफरेंट तरीके के एटम्स हैं, जैसे मान लो ये ऑक्सीजन है और यहाँ पे ये नाइट्रोजन है और ये अपन ने बना दिया। अब देखो इसके अंदर अपन को दोनों एटम्स में से किसी एक एटम को प्रायोरिटी देनी होगी, तो प्रायोरिटी ऑर्डर ये होता है, पहले आप ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दोगे हमेशा, नंबरिंग करोगे तो भी और नाम लिखोगे तो भी उसका प्रीफिक्स पहले लिखोगे, फिर सल्फर को, फिर नाइट्रोजन को, फिर फास्फोरस को। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ऑक्सीजन है तो ऑक्सा हो जाएगा, नाइट्रोजन का क्या हो जाएगा, एजा हो जाएगा, और क्योंकि एक 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है जिसका सफिक्स ओल होता है तो ये अपन ने ओल लगा दिया। अब देखो ए कॉमन है तो ये एक्सा, ऑक्सा, और यहाँ पे आपको पता है ये देखो मैंने क्या किया, ये ए कॉमन है तो अपन यहाँ पे ऑक्सा, और ये ए तो हट ही जाता है तो ऑक्साजोल हो जाएगा इसका नाम, जिसमें आप नंबरिंग के साथ भी नाम दे सकते हो। वही रूल कि नंबरिंग जो है
जो हेटेरो एटम है उनको लोअर नंबर मिलना चाहिए। और स्टार्ट कहाँ से करोगे, जिस एटम को ज्यादा प्रायोरिटी दी गई है। जैसे इसकी नंबरिंग अगर मैं करूँ तो मैं यही करूंगी 1 2 3, तो मैं 1 3 ऑक्साअज़ोल लिखूंगी, क्योंकि उधर वाले में तो 4 मिल जाएगा, तो वो नहीं, इसको प्रेफर करें। तो 1 3 ऑक्साअज़ोल इसका नाम आप दे सकते हो। इस तरह से अगर मान लो इसके अंदर एक सल्फर और नाइट्रोजन होते तो आप सल्फर का पहले लिखते फिर नाइट्रोजन का लिखते। तो ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, इसमें जो पहले आ रहा है उसका प्रीफिक्स पहले लिखो, दूसरे का बाद में, और फिर जोड़ के उसका नाम आप लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे मैंने दो एक वोवल कर दिया, इसमें कंफ्यूज मत होना। और वो जो रूल था वो आप फॉलो करते रहो कि पहले जो वोवल आए, जब आप सफिक्स और प्रीफिक्स को जोड़ रहे हो तो जो पहले वोवल आए, मतलब आप ये कह सकते हो कि प्रीफिक्स में जो वोवल आए आप उसको हटा दो। तो इस तरह से इसका नाम दे सकते हैं। तो ये यहाँ ये अपने 4 रूल्स पढ़ लिए हैं। अब एक आपको मैं कुछ कॉमन बताना चाहती हूँ कि जैसे ये आपको पता है ये होता है फ्यूरेन, ठीक है। इस फ्यूरेन में अगर मैं एक बॉन्ड कम कर देती हूँ, इसको ऐसे बनाती हूँ, तो एक बॉन्ड कम करते हैं तो इसका मतलब आपने 2 हाइड्रोजन जोड़े, तो इसका नाम होता है डाइहाइड्रोफ्यूरेन। इसी तरीके से अगर मान लो पायरोल होता तो डाइहाइड्रोपायरोल हो जाता, थायोफीन होता तो डाइहाइड्रोथायोफीन हो जाता, एक बॉन्ड कम करने पे। और अगर आपने दोनों ही बॉन्ड हटा दिए, दोनों ही बॉन्ड पे हाइड्रोजन जोड़ दिए, तो फिर 2 बॉन्ड हटने पे इसका नाम हो जाता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, जिसे कि फ्यूरेन THF भी बोलते हैं शॉर्ट में, टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स हैं जिसमें आपको सिर्फ जो इस चैप्टर में कंपाउंड्स हैं उनके कॉमन नेम के अलावा उनके क्या नाम हो सकते हैं वो भी आपको आने चाहिए, ठीक है। मैं कुछ फ्यूज्ड स्ट्रक्चर, जैसे अपन ने इंडोल भी देखा था, क्यूनोलिन भी देखा था, आइसोक्यूनोलिन भी देखा था, तो उन फ्यूज्ड स्ट्रक्चर्स के नोमेनक्लेचर के बारे में और देख लेते हैं अपन। ये देखो अपन ने एक बनाया था इंडोल, ये था इंडोल। तो इंडोल तो इसका कॉमन नाम है, इंडोल इसका कॉमन नेम है, लेकिन इसको और तरीके से भी नाम दिया जा सकता है, क्योंकि ये बेंजीन के साथ फ्यूज्ड है तो आप दे सकते हो बेंजो, और ये पायरोल है तो आप इसको बेंजोपायरोल भी कह सकते हो, ठीक है। एक और नाम दे सकते हो बेंजो, और अभी अपन ने इसका नाम दूसरा देखा था, देखो एजा प्लस ओल, एजोल देखा था, तो इसको आप बेंजो। अब देखो बेंजा, एक मिनट, देखो बेंजा था, ये बेंजो प्लस अजोल था, तो पहले वाला 2 वोवल साथ में आ गए, तो पहले वाले वोवल को हटा दो और ये क्या हो जाएगा, बेंजाजोल, बेंजाजोल इसका नाम हो जाएगा। ये भी आप नाम दे सकते हो इसमें, ओके। इसी तरीके से अपने क्यूनोलिन भी देखा था, तो क्यूनोलिन जो है वो है एक बेंजीन रिंग और उसके साथ फ्यूज्ड है पिरिडीन रिंग, ओके। तो इसको नाम आप क्या दे सकते हो, इसका एक तो क्यूनोलिन तो है ही, ट्रिपल नेम है क्यूनोलिन, और इसको बेंजो क्यूनोलिन भी कह सकते हैं, बेंजो पिरिडीन भी नाम दे सकते हैं, बेंजो पिरिडीन, ओके। इसको बेंजोपिरिडीन के साथ आपको पता है अपन ने इसका नोमेनक्लेचर किया था अभी, एजा तो हो गया नाइट्रोजन के लिए, ठीक है। और क्योंकि सैचुरेटेड रिंग है तो ईन अपन ने लगाया था, तो वोवल एक हट जाएगा पहले वाला, तो एजीन आ जाएगा इसका नाम, तो आप इसको बेंजो और एजीन, बेंजाजीन नाम भी दे सकते हो, ओके। फिर क्या है, इसमें नंबरिंग के साथ भी नाम दिया जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, अभी अपन आइसोक्यूनोलिन पढ़ेंगे तो ये नाइट्रोजन यहाँ होगा, अगर हम इस तरह का नाम देंगे तो उसमें भी बेंजोपिरिडीन ही नाम आएगा। तो अपन नोमेनक्लेचर के वो नंबरिंग के साथ अगर इसको नाम देते हैं तो अपन किस तरह से नाम देंगे, देखो, या तो आप पूरी रिंग की नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये जो फ्यूज्ड एटम्स हैं इनकी नंबरिंग लास्ट में करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी नंबरिंग जो है वो लास्ट में करते हैं। तो अब आप देखो नाइट्रोजन को 1 नंबर मिला, तो आप इसको बेंजोपिरिडीन, 1 बेंजोपिरिडीन भी कह सकते हो, ठीक है। या नंबरिंग किस तरीके से की जा सकती है कि ये जो आपकी रिंग फ्यूज्ड है, पिरिडीन रिंग जो फ्यूज्ड है, सिर्फ इसकी नंबरिंग करो, यहां से नंबरिंग इस तरह से करो कि जिधर से ये फ्यूज्ड है उसको लोअर नंबर मिले, 1 2
3। तो आप अब अपन इसको 2,3 बेंजोपिरिडीन भी कह सकते हैं क्योंकि 2,3 से बेंजीन से फ्यूज्ड है। तो क्या क्या नाम दे सकते हैं? एक तो 1 बेंजोपिरिडीन दे सकते हैं, एक 2,3 बेंजोपिरिडीन भी नाम दिया जा सकता है। ये हुआ किसका? क्यूनोलीन का। अब अपन देखते हैं आइसोक्यूनोलीन का। आइसोक्यूनोलीन में जो नाइट्रोजन है वो यहां है और ये इसका वैसे तो नाम है आइसोक्यूनोलीन, ट्रिपल नेम है आइसोक्यूनोलीन, और इसका नाम बेंजो, क्योंकि वैसे तो पिरिडीन ही है, अगर हम अलग से देखें तो बेंजो और साथ में पिरिडीन भी दिया जा सकता है, लेकिन डिफरेंशिएट करने के लिए अपन इसकी नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर की अगर मैं करके देखती हूँ तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 2 पे आया नाइट्रोजन तो 2 बेंजोपिरिडीन अपन इसको लिखेंगे, जैसे वहां पे क्यूनोलीन को अपन ने 1 बेंजोपिरिडीन कहा था। और एक और कैसे कर सकते हैं अपन नंबरिंग की, सिर्फ आप जिधर से फ्यूज्ड है वही रखो, तो जिधर से फ्यूज्ड है उसकी नंबरिंग करोगे तो आप नहीं मान लीजिए ये पिरिडीन है, तो यहां से करोगे चालू 1 2 3 4, इस बार इसका 3 4 बॉन्ड जो है वो फ्यूज्ड है किसके साथ? बेंजीन रिंग के साथ। तो अपन क्या लिखेंगे? 3 4 बेंजोपिरिडीन, 3 4 बेंजोपिरिडीन। तो आइसोक्यूनोलीन को ये नाम भी दिए जा सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में अपन पायरोल के बारे में एक एक करके सारे मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे।